अब इसके देखिए, अब अगर हम इसको सोल्व करें तो देखिए इसके अंदर हमने क्या करता है, इसको फैक्टराइज किया था, ठीक है, हमने इसमें कॉमन लिया, इसको हमने सोल्व किया, ठीक है। अब हमारे पास जो है ना, ज़रूरी नहीं है कि इसको हम इस तरह से फैक्टराइज कर लें। हो सकता था ये हमारे पास क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ, जो कि हमारे पास क्या होती है, अगर मैं यहाँ लिख दूँ कि हमारे पास क्या होती है, ax² प्लस हमारे पास bx और प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्या लेते हैं, यानी हम इसको मिड टर्म ब्रेक से सोल्व करते हैं, ठीक है ना, यानी हम इसको आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं, फिर इसको इस तरह से ब्रेक करते हैं कि इनके बराबर और मल्टीप्लाई होने के बाद और ऐड करने के बाद यही वैल्यू आ जाए, ठीक है। फिर उसमें कॉमन ले लेते हैं, फैक्टराइज करके उसको हम फैक्टर बना के सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। मगर कुछ हमारे पास इक्वेशन ऐसी होती हैं कि वो हमारे पास उसकी जो वैल्यूज़ होती है रेशनल होती हैं, जिससे हमारे पास जो वो मिड टर्म ब्रेक नहीं होती है, ठीक है। फिर हमें क्या करना पड़ता है, उस पर हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ता है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, हम कहते हैं कि इक्वल हमारे पास होता है -b प्लस माइनस होता है b², ठीक है, और हमारे पास -4ac और होल डिवाइड जो होता है ना, इसको मैं अगर अच्छा करके लिख लूँ तो 2a, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। तो अब ये देखिए हमारे पास जो है ना, इनके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो क्या है, ये हमारे पास क्या होते हैं, और ये हमारे पास वो होते हैं कोफिशिएंट, ठीक है। और ये हमारे पास x क्या है, ये x हमारे पास वेरिएबल होता है, ठीक है। और हमारे पास जो है ना, c क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और बेसिकली हम वैल्यू किसकी निकाल रहे होते हैं, x की, जो कि हमारे पास है, ठीक। अब ये हमारे पास देखिए, ये क्वेश्चन भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये देखिए हमारे पास x जो है, यानी हमारे पास ये x है और ये भी x है, ठीक है। और ये कोफिशिएंट हमारे पास इसके साथ मौजूद है, जो कोई भी नंबर हो सकते हैं। ये देखिए हमारे पास ये कोफिशिएंट है। अब हमारे पास जो है ना, ये क्या आ गया, ये कोई कांस्टेंट आ गया, ठीक है। अब देखिए हमारे पास दोनों x भी हमारे पास, यानी हमारे पास फंक्शन भी दोनों सेम है, और एक का स्क्वायर है, एक का नहीं है, तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। अब इसमें मिड टर्म ब्रेक नहीं लगा सकते क्योंकि ये होगी नहीं, ठीक है। आप ट्राई भी करके चेक कर लीजिए। तो अब क्या कहते हैं ना, थोड़ा सा आप नहीं, इसमें लग भी सकता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। आप कोशिश करिएगा, मेरे को नहीं पता, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मुझे ना ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा था, मैं डायरेक्ट इसके ऊपर ये लगा रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है कोई आसानी से, ये रूट आ रहा है ना इसके अंदर, तो इसके लिए आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, तो आप इसके अंदर फार्मूला लगाएंगे, ठीक। अब हमें वैल्यू किसकी निकालें, इसकी, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास इसके साथ जो वेरिएबल होता है, हम उसकी एक्स की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म है, तो हमारे पास जो है ना, ये x क्या है, बेसिकली अब हमारे पास साइन है, x क्या है, अब हमारे पास साइन है। तो हमारे पास जो फार्मूला बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू -b क्या होगा, जो इसके साथ ये वैल्यू लगी हुई, ये b हो जाएगा, ये a हो जाएगा, और हमारे पास ये c हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस √b² -4ac, बाकी चीज़ें सारी सेम है, सिर्फ हमारे पास ये x जो है ना, ये एक देखिए हमारे पास क्या है, x है इधर, और इधर क्या है हमारे पास ये साइन है। अगर हमारे पास हो सकता था कोस होता, टेन होता, तो हम वो लिखते हैं, क्योंकि हमें ये x की वैल्यू निकाल कर देता है। तो अभी फिलहाल हमारे पास जो x है वो ये है, ठीक है। तो हमारे पास ये वैल्यू आ रही है। अब आप लोग जानते हैं हमारे पास क्या है, ये a, और ये वैल्यू पूरी क्या है, b है, और ये हमारे पास क्या है, c है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, साइन की वैल्यू जो आएगी ना, साइन थीटा इक्वल टू -b क्या है, तो b को आप माइनस साइन एज के इधर बाहर, और b की वैल्यू क्या है 2√2, ठीक है, ब्रैकेट में बंद, प्लस माइनस इसका रूट लेंगे पूरा, ये रूट तो इसके साथ लगा हुआ था जब, और ये वाला रूट फार्मूले का, ठीक है। और आपके पास क्या हो जाएगा 2√2, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर फार्मूले के मुताबिक, ठीक है, b² -4a क्या है हमारे पास, तो a हमारे पास 2 है, तो 2 और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, c से, ठीक है ना, 4ac, तो हमारे पास c क्या है, -3, ठीक है। ये हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला जूनियर क्लासेस में पढ़ा था, ठीक है, वहाँ आपको याद होगा। और होल डिवाइड किससे होगा, 2a, a क्या है आपके पास 2 है। तो अब आपके पास ये वैल्यू क्या हो जाएगी, स्टूडेंट्स को आप सॉल्व करेंगे ना, आप बिल्कुल आसानी से सॉल्व करेंगे, तो आपके पास हो जाएगी -2/2, सही, ओवर 2 नहीं, सही, -2 मल्टीप्लाई √2, ठीक है, प्लस माइनस ये आपके पास क्या हो जाएगी, देखिए सॉल्व होने के बाद इसका रूट इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, और 4 इस 2 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा, यानी ये आपके पास ऐसे लिखा हुआ है ना, होल रूट, तो आप इसका रूट अलग कर लेंगे ऐसे, और इसका अलग, तो आपके पास ये 4 हो जाएगा, और ये इसका कैंसिल आउट होगा, तो 4 × 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है ना। आप खुद भी समझिएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 8, और आपके पास ये हो जाएगा, ये आपके पास देखिए
4 -4 मल्टीप्लाई आपके पास कितना हो जाएगा 12, 12 मल्टीप्लाई 2 तो आपके पास कितना हो जाएगा 24, ठीक है। प्लस में हो जाएगा क्योंकि ये निगेटिव, ठीक है। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 32 और होल डिवाइड आपके पास क्या हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आप क्या कर सकते हैं कि आपके पास जो है ना ये 2 आ गई, ठीक है, और आपके पास जो है ना ये प्लस माइनस, इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये जो 32 था ना, आप इसको 32 को पता है क्या लिख सकते हैं, आप इसके ना फैक्टर बना लीजिए, ठीक है। फैक्टर कैसे बनाएंगे, आप इसको लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 2, ये 32 के ही बराबर है। 4 मल्टीप्लाई 4 16, 16 मल्टीप्लाई 2 32, तो एक ही बात है, ठीक है। अब मैं इधर जो है ना, इधर क्या कर लेता हूँ 4 इसको अलग कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई 4 को अलग कर लेता हूँ, इधर क्या करता हूँ 2 को अलग कर लेता हूँ, और रूट है तो अलग अलग करके लिख सकते हैं, और ये 4 एज इट इज आ जाएगा। ये हमारे पास रूट हो गया 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, तो हमारे पास -2 प्लस माइनस, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ कि ये वाला जो है ना प्लस वाला एक तरफ कर लेता हूँ, ठीक है। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास 2 हो जाएगी वैल्यू सोल्व होने के बाद, और ये मल्टीप्लाई 2, तो आपके पास ये क्या वैल्यू हो जाएगी सोल्व होने के बाद 4, ठीक है। और ये 2, ये वाला √2 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। और आपके पास जो है ना ये वैल्यू होके क्या आ जाएगी 4, और दूसरी वैल्यू क्या आएगी, अभी हमने प्लस में लिया था ये साइन, अब एक दफ़ा मैं यहाँ क्या ले लूँगा माइनस में, सारी वैल्यू एज इट इज आएंगी 2, और आपके पास ये क्या हो जाएगी प्लस माइनस में हो गया, ठीक है ना। और आपके पास 4 और ये आपके पास 2 और होल डिवाइड जो है ना आपके पास 4, ठीक है। राइटिंग थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, ठीक है ना। अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा कि इनके अंदर से मैं कुछ कॉमन ले लूँ, तो ये देखिए दोनों के अंदर हमारे पास √2 भी है और 2 भी कॉमन लिया जा सकता है, इधर 4 है, ठीक है। तो अब मैं 2 ओवर ये अगर कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, देखिए हमारे पास जो है ना, हमारे पास ये 2 और ये बाहर आ चुका है, तो अंदर क्या बचेगा, सिर्फ हमारे पास -1 बचेगा, -1 से मल्टीप्लाई होकर बिल्कुल यही चीज़ आ जाएगी, ठीक है। फिर प्लस हमारे पास ये बाहर आ चुका है और एक 2 बाहर आ चुका है, तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा, ठीक है ना। हमारे पास ये 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 और ये इसके साथ आ जाएगा, क्योंकि यही चीज़ आ जाएगी, और होल डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा 4, ठीक है। और 4 2 पे डिवाइड होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा 2 यहाँ से, और नीचे क्या आ जाएगा, इधर हमारे पास जो है ना इधर 2 आ जाएगा, और ये हमारे पास डिवाइड हो चुका है, यानी हमारे पास ये 4 था, ठीक है ना, हमारे पास डिवाइड हुआ, ये 1 बचा और ये हमारे पास 2 बचा, ठीक है। 1 इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अब हमारे पास क्या बचेगा √2, ठीक है। और हमारे पास जो है ना ये क्या बचेगा, ये हमारे पास होगा 1, ठीक है ना, ये 1 बचेगा, 1 और डिवाइड बाई 2, और ये देखिए 2 -1 यानी माइनस होगा इसमें से, तो 1 बचेगा, 1 इससे मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करवा लें, तो इसको ये जो है ना हमारे पास √2 और हमारे पास √2, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, तो ये चीज़ हमारे पास हो जाएगी 2 स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है ना। हमारे पास ये स्क्वायर हो जाएगी और ये कैंसिल आउट हो जाएगी, तो सिर्फ क्या बचेगा 2 और नीचे क्या बचेगा 2, और ये हमारे पास 2 से कैंसिल, तो 1 ओवर हमारे पास 2 बचेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाली जो वैल्यू है ना मेरे भाई किसके बराबर है, 1 ओवर √2, ठीक है। ये मैंने इस फॉर्म में क्यों लिखी है, बेसिकली ये हमारे पास जो है ना एंगल 45 के बराबर होती है, ठीक है ना। इधर भी मैं कुछ कॉमन लेता हूँ, इधर मैं लेता हूँ ये 2, ठीक है। अब मेरे पास क्या हो जाएगा, तो ये देखिए मेरे पास सिर्फ बचेगा -1, ठीक है। और ये हमारे पास जो है ना इधर क्या बचेगा -2, ठीक है, यही बचेगा, बाकी ये वैल्यू तो बाहर आ चुकी है, और हमारे पास क्या बचेगा 4, और ये होल डिवाइड हो रहा है, तो 2 2 1 और ये हमारे पास 2, तो अब हमारे पास ये वैल्यू क्या हो जाएगी √2, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई किससे हो रही है, -3 से, ये हमारे पास क्या हो रही है -3 से जब मल्टीप्लाई होगी ना ये वैल्यू, तो इसको मैं यहाँ लिख के ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। और डिवाइडेड बाय जो है ना हमारे पास क्या हो जाएगी 2। अब हमारे पास जो है ना एक साइन थीटा जो है, अगर मैं इधर अगर सोल्व करूं तो हमारे पास जो है ना 1 ओवर हमारे पास साइन थीटा एक वैल्यू आई है √2 डिवाइड बाई 2, ये लिख लूँ या ये लिख लूँ, एक ही चीज़ है दोनों, ठीक है। और एक हमारे पास वैल्यू आई है साइन थीटा इक्वल टू -3 ओवर √2 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना ये हमारे पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, मैं कह सकता हूँ दिस इज़ नॉट अ सोल्यूशन, ठीक है। वो क्यों नहीं है इसके ऊपर बात करते हैं। तो पहले देखता हूँ मैं ये मेरे पास क्या एंगल की वैल्यू देता है। देखिए ये तो मैं बता रहा हूँ एंगल 45 है, आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं। आप इसका इन्वर्स लेंगे, ठीक है ना। आप इन्वर्स लेने की इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली अब मालूम है, ठीक है ना। 2 का आप क्या करेंगे रूट करेंगे और डिवाइड करवाएंगे 2 पर, ठीक है। ये रेशियो आ गई, ठीक है।
और जब इसका इन्वर्स लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये साइन है तो ये साइन का आ गया एंगल 45, ठीक है। और ये हमारे पास क्या कहते हैं रेड, ये डिग्री में था तो रेड डिग्री के अंदर आया है, जो कि हमारे पास जो है ना थीटा अगर मैं कहूँ कि हमारे पास ये है 45 डिग्री, ठीक है। और सॉरी ये मैंने क्या लिख दिया, 45 डिग्री इक्वल टू हमारे पास √2 डिवाइड बाई 2, और इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। अब क्यों सोल्यूशन नहीं है इसके ऊपर मैं बताता हूँ, पहले इसकी वैल्यू देखो क्या है, ठीक है। तो अब ये देखिए हमारे पास जो है ना साइन, अच्छा ये हमारे पास जो है ना ये 3 है, ओ सॉरी 2 है, ठीक है। बल्कि मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, इसको 2 लिख देता हूँ यहाँ पर प्रॉपर। तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। और इसको मैं सही करके लिख लेता हूँ, ठीक है ना। तो अब ये हमारे पास क्या है, 2 का क्या होगा, रूट होगा, रूट लिया, मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से, ठीक है। और डिवाइड किससे हो रहा है, 2 से, ठीक है। और ये वैल्यू आई है हमारे पास -2.12, ये हमारे पास वैल्यू आई है। ये हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने ये बात पढ़ रखी थी, प्रिंसिपल वैल्यू ले लो या कुछ जनरल वैल्यू ले लो, हमारे पास जो साइन थीटा की जो रेंज आती है ना, वो हमारे पास क्या होती है, हमारे पास 1 और 1 से लेस वैल्यू, ठीक है। और हमारे पास -1, ठीक है। और हमारे पास -1 से ग्रेटर वैल्यू, ये हमारे पास -1 से लेस वैल्यू है। अगर मैं नंबर लाइन के ऊपर आपको शो करवाऊं कुछ इस तरह से, अगर हमारे पास इधर 1 आ रहा है -1, तो हमारे पास जो रेंज होती है इधर +1, तो हमारे पास ये रेंज रहती है सिर्फ, ठीक है ना। 1 इंक्लूड होता है और -1 इंक्लूड होता है, ये 2 कहाँ पर लाई करेगा, 2 यहाँ पर होगा। तो हमारी रेंज ही इतनी नहीं आ सकती है, आप कैलकुलेटर में भी इसका इन्वर्स लोगे तो जब भी आपको ये बताएगा ही नहीं, ठीक है ना। इसके साथ में माइनस साइन ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थी 2, ठीक है। माइनस में मैं कोई भी 2 लेता हूँ, ये देखिए मैंने 2 लिया, और इसका जैसे मैं इन्वर्स लूँगा साइन का, देखो इनवैलिड वैल्यू, ठीक है। ये सारी मैंने बताई। तो हमारे पास मैं कह सकता हूँ इस वैल्यू के लिए, यानी हमारे पास ये जो फैक्टर था, यानी हमारे पास ये जो वैल्यू आई है, मैं कह सकता हूँ हैज़ नो सॉल्यूशन, ठीक है। इसका हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है ना। इस क्या कहते हैं, ये जो सोल्यूशन आई है हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। और ये वाला सोल्यूशन है एंगल 45 है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हमारे पास जो है ना देखिए एंगल 45 जो है ये साइन के लिए हमारे पास कहाँ बनता है, तो ये देखिए हमारे पास एंगल 45 यहाँ बनेगा, ठीक है। और हमारे पास ये एंगल 45 यहाँ भी बनेगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, अब देखिए हमारे पास एंगल 45 यहाँ पर बनेगा ऐसे, ठीक है। ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो हमारे पास ये 45 डिग्री का एंगल बनना है, तो हमारे पास इधर साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इधर भी बनेगा। मैंने क्या बताया था पिछले लेक्चर में, जब भी आप किसी और क्वाड्रेंट में इसका सेम आप, ये तो देखिए हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू आ गई है 45 डिग्री वाली, यानी हमारे पास ये यहाँ से लेके साइन के लिए क्या होती है, प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। अब हमें देखना है कि इसके अलावा और किस क्वाड्रेंट के अंदर जो है ना जनरल सोल्यूशन के अंदर 2π से पहले, यानी हमारे पास वेयर मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास जो है ना ये जो दूसरा जो मैं सोल्यूशन ले रहा हूँ वो π/2 के अंदर और कहाँ लाई कर रहा है, यानी उसी पीरियड में, पीरियड हमारे पास कहाँ होता है 2π होता है, ये मैंने बताया था, यानी पूरा एक चक्कर होता है। अभी इस पूरे एक चक्कर के अंदर, पूरे एक रिवोल्यूशन के अंदर हमारे पास इसके, ये तो हमने देखा था कि हमारे पास ये प्रिंसिपल वैल्यू आ गई, तो हमने देखा था कि और कहीं भी इसकी वैल्यू आती है तो वो हमारे पास इधर आती है, ठीक है। ये हमारे पास इधर जब वैल्यू आएगी हमारे पास ये इसी साइन के साथ आएगी। इधर अगर हमारे पास ये √2 डिवाइड बाई 2 है तो इधर भी हमारे पास √2 डिवाइड बाई 2 होगी साइन की वैल्यू। वो क्यों होगी, क्योंकि इधर भी साइन हमारे पास पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, तो इसको हमेशा क्या बनाते हैं, हम बेस बनाते हैं एक्स को, ठीक है। तो इधर आप क्या करेंगे कि 180 ये पूरा होता है, ठीक है। अब 180 के अंदर से आप ये वाला जो इतना एंगल होगा 45 डिग्री उसको माइनस करवा देंगे, तो सिंपली आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे कि आपके पास जो है ना वो 180 डिग्री के अंदर से आप माइनस करवा देंगे 45 डिग्री का एंगल, जो कि आपके पास ये सोल्व होके क्या हो जाएगा, अगर इसको मैं कैलकुलेटर से सोल्व करूँगा आई थिंक मेरे पास बनेगा 135 डिग्री का बनेगा। आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है ना, मैं आपको इधर दिखा भी देता हूँ कोई मिस्टेक ना हो इस वजह से। तो ये देखिए 135 डिग्री का एंगल बना है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है इधर मैं लिख सकता हूँ कि हमारे पास जो है ना साइन, इसको मैं अगर रेडियन में लिखूँ तो हम बेसिकली रेडियन में लिखते हैं, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बल्कि इसको मैं इरेज ही कर लेता हूँ, ठीक है ना। ये मैंने 45, तो रेडियन में क्या होता है, ये हमारे पास होगा 180 यानी पाई, और पाई को 4 से डिवाइड करेंगे, यानी हमारे पास π/4 रेडियन में आ गया। और दूसरा जो सोल्यूशन आया वो हमारे पास क्या आया है,
अगर इसको मैं रेडियन में देखूं तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना एक रेडियन जो है ना, तो हमारे पास जो है ना 1 डिग्री जो होता है वो किसके बराबर होता है, हमारे पास पाई बाय 2 के, यानी हमारे पास पाई बाय 180 डिग्री 180 के, ठीक है ना। यानी आपको पता है ना कि पाई किसके बराबर होता है 180 के, ये इसके नीचे आगे डिवाइड हो गया तो आपके पास 1 डिग्री आ गया, ठीक है। अब आपको 135 डिग्री देखना तो 135 इधर भी माइनस करवाएंगे, ठीक है। और 135 सॉरी 150 लिख दिया, 135 और इधर भी मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा 135, ठीक है, सॉरी 135। अब आपके पास ये वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आपके पास 135 डिग्री जो है ना वो किसके बराबर हो जाएगा कि पाई बाय, और अगर आप इसको क्या कहते हैं 18 इसको 135 को किससे डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड बाय 5, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा ऊपर 27, ठीक है। और 27 पहले ये इसको हम सोल्व कर रहे हैं बेसिकली इस चीज़ को 27, और इसको भी 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, इसको भी डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये जो वैल्यू है ना, बल्कि मुझे थोड़ी सी गलती हो गई, इधर से मैं जो पाई माइनस करवाना था तो 180 को भी डिवाइड करवाऊँ मैं 5 के ऊपर, तो ये हमारे पास आ गया 36, ठीक है। और ये अब हमारे पास किस टेबल में आता है, आई थिंक 9 के टेबल में आता है। अगर मैं 9 से डिवाइड करवाऊँ दूँ दोनों को, 27 को भी 9 से डिवाइड करवाऊँगा तो मेरे पास क्या बचेगा 3 बचेगा और ये 4 बचेगा, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा 3 और 4। तो हमारे पास जो दूसरा जो सोल्यूशन आया वो हमारे पास क्या आया है 3 पाई बाय 4 सॉरी, ठीक है। और हमारे पास ये इसी पे हमारे को क्या देगा, यही वैल्यू देगा, ठीक है। अब हमारे पास ना बहुत सारे इसके, हमारे पास 2 ही आ गए। अब हमारे पास जो है ना ये हमारे पास जो इसका जो अभी सॉल्यूशन हमने निकाला वो हमने कहाँ से निकाला है, सॉरी ये क्या हो गया, तो वो हमने निकाला है कि हमें सिर्फ एक हमारे पास सर्कल के अंदर से ही निकाला है, हमने एक सर्कल के अंदर से ही निकाला है, ठीक है। तो अगर हम इसका जनरल सॉल्यूशन सेट बनाना चाहें तो वो हमारे पास क्या बनेगा, किस किस एंगल के लिए हमारे पास ये सेटिस्फाई होगी, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, पहला हमारे पास क्या आया था पाई 40 अपना पाई बाय 4 यानी 180 को डिवाइड करेंगे 4 पर तो हमारे पास कितना हो जाएगा 45, ठीक है। और अब इसके अंदर जो है ना हम पाई बाय 2 ऐड कर लेंगे, और सॉरी पाई बाय नहीं सॉरी 2 पाई n यानी 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन जो है, ठीक है ना, या हम उसका पीरियड जो है, ठीक है, ये नेगेटिव होगा या 0 होगा। और हमारे पास इसकी अपना क्या कहते हैं दूसरी जो यूनियन करेंगे वो हमारे पास क्या होगी 3, हमारे पास क्या आती है 3 पाई बाय 4 और प्लस हमारे पास 2 पाई n, ठीक है। और ये इसका सोल्यूशन से आ चुका है और मैं लिख सकता हूँ फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, ठीक है। यानी हमारे पास जो होगा सारे जो n है इंटीजर, ये जिसके साथ जो है ये n है वो हमारे पास वेरिएबल क्या है इंटीजर है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं इसके कुछ और क्वेश्चन के ऊपर।